नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, मंदिरों की बेअदबी, घर दुकानों में आग और इसी आग की लपटें अब क्रिकेट तक पहुंच चुकी हैं। जी हां, सोशल मीडिया पर गूंजा एक ही नारा, मुस्तफिजुर रहमान। सड़कों से लेकर इंटरनेट तक विरोध शुरू हो गया। हिंदू संगठनों की मांग साफ थी कि जब बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं तो उनके खिलाड़ी भारत में क्यों खिलाए जाएं। दबाव और बढ़ा और फिर फैसला आया। बीसीसीआई ने तत्काल कार्रवाई के आदेश दे दिए। बीसीसीआई ने अपने शब्दों में साफ कहा कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करो। शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए मुस्तफिजुर को टीम से बाहर का रास्ता कर दिया, आउट कर दिया। लेकिन इस फैसले से अब बांग्लादेश भी तिलमिला उठा है और गीदड़ भभकी भी शुरू कर दी है। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप मैच श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग पर अड़ा है। प्लेयर सेफ्टी का हवाला दिया गया और प्लेयर सेफ्टी का हवाला देते हुए आईसीसी जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन भारत का संदेश भी बिल्कुल साफ है, यानी क्लियर कट है। क्रिकेट से पहले देश, खेल से पहले इंसानियत, हिंसा पर कोई समझौता नहीं। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, मंदिरों में तोड़फोड़, घर दुकानों में आग और उसी देश का खिलाड़ी भारत में खेलता रहे, यही सवाल उठा और सवाल ने लिया आंदोलन का रूप। देश भर में विरोध, सोशल मीडिया पर ट्रेंड बैन, मुस्तफिजुर रहमान और हिंदू संगठनों की साफ मांग। जब बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं तो उनके खिलाड़ियों को भारत में क्यों खिलाया जाए। और फिर आया बड़ा फैसला, बीसीसीआई का दो टूक बयान कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से रिलीज किया जाए। बोर्ड का आदेश और शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने बिना देरी किए मुस्तफिजुर को स्क्वाड से बाहर का रास्ता ही दिखा दिया। बांग्लादेशी खिलाड़ी पर बीसीसीआई का केकेआर को आदेश। मुस्तफिजुर को टीम से आउट करने के दिए थे आदेश। शाहरुख की टीम ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के कारण विरोध, हिंदू संगठनों की मांग पर मुस्तफिजुर को हटाया। मुस्तफिजुर रहमान पर एक्शन के बाद बांग्लादेश तिलमिला उठा और उसकी अब शुरू हुई गीदड़ भभकी और बांग्लादेश सरकार के मामले में एंट्री हो गई है। यूनुस सरकार ने निर्देश दिए कि भारत में T20 वर्ल्ड कप के मैच अब श्रीलंका में शिफ्ट किए जाएं। बांग्लादेश की मांग, भारत में होने वाले मैच श्रीलंका शिफ्ट किए जाएं। वही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा खतरे में है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी अब सीधे आईसीसी का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में भी है। प्लेयर सेफ्टी के नाम पर भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश करेगा। मुस्तफिजुर को रिलीज किए जाने से बौखलाया बांग्लादेश। भारत में T20 वर्ल्ड कप के मैच श्रीलंका में शिफ्ट हों। प्लेयर्स की सुरक्षा को लेकर चिंता में बांग्लादेश बोर्ड। बांग्लादेश में आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगाने की तैयारी। बांग्लादेश में आईपीएल बैन करने की गीदड़ भभकी। भारत के खिलाफ आईसीसी के पास जाएगा बांग्लादेश। लेकिन भारत का स्टैंड भी क्लियर कट है। क्रिकेट से ऊपर देश की सुरक्षा, खेल से ऊपर इंसानियत और हिंसा पर जीरो टॉलरेंस। मुस्तफिजुर रहमान का आईपीएल से बाहर होना एक खिलाड़ी की विदाई नहीं, यह है सख्त चेतावनी। भारत ने साफ कर दिया है कि हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं होगी, दोहरे मापदंड नहीं और दबाव में फैसला भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो देखिए, मुस्तफिजुर को अब बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जब देश भर में इसका विरोध हुआ, जब देश भर में एक दबाव बना, तो फिर शाहरुख खान की टीम यानी केकेआर को ये फैसला लेना पड़ा बीसीसीआई के निर्देश के आधार पर। हालांकि दबाव जो था वो बीसीसीआई पर पड़ा और बीसीसीआई ने फौरन बढ़ते विरोध और दबाव को देखते हुए मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स से बाहर करने के आदेश दे दिए थे। तुरंत कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस आदेश की पालना करते हुए मुस्तफिजुर रहमान को आउट कर दिया, टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन अब बांग्लादेश जो है यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी अब ये हवाला दे रहा है
कि उनकी प्लेयर सेफ्टी को खतरा है, यानी उनके जो खिलाड़ी हैं उनकी जान को खतरा है, उनकी सुरक्षा को खतरा है, इस तरह का हवाला देते हुए अब आईसीसी का दरवाज़ा खटखटाने की जो प्लानिंग है, जो योजना है, वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी बना रहा है। हालांकि बीसीबी ने दरअसल ये भी एक तरीके से रणनीति बनाई है और ये मांग की है कि जो T20 के मैच हैं वो श्रीलंका में शिफ्ट किए जाएं। क्योंकि बांग्लादेश के खिलाड़ी और बांग्लादेश का बोर्ड जो है क्रिकेट बोर्ड, वो भारत में खेलना नहीं चाहता है, वो सुरक्षा का हवाला दे रहा है और यही वजह है कि सुरक्षा का हवाला देते हुए आईसीसी का दरवाज़ा खटखटाने की योजना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बनाई जा रही है। हालांकि अब दबाव इसीलिए बना और जो विरोध था मुस्तफिजुर रहमान को लेकर वो इसीलिए था क्योंकि बांग्लादेश में लगातार आए दिन हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, उनके घर दुकानें जलाई जा रही हैं और उन्हें मेंटल टॉर्चर के साथ साथ उन्हें एक असॉल्ट भी किया जा रहा है। साथ ही साथ निर्मम तरीके से कभी भीड़ के हवाले, कभी मॉब लिंचिंग के जरिए, कभी किसी और जरिए से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में भारतीय समुदाय के हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं और बीते लगातार 15 से 20 दिन में या एक महीना आप कह लीजिए तो लगातार 4 लोगों की मौत यानी हो चुकी है बांग्लादेश में, जिसको लेकर अब गुस्सा एक तरीके से खिलाड़ियों के भीतर भी है और देश के भीतर भी है। इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शेखर विजयन, खेल पत्रकार, आपसे थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत मैं संजीव जी आप ही के साथ करना चाहती हूँ। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन अब मुस्तफिजुर रहमान को हटा लिया गया, यानी भारत ने क्लियर कट मैसेजिंग दे दी है विश्व को कि हमारे लिए खेल ऊपर नहीं है, हमारे लिए इंसानियत ऊपर है, हमारे लिए खेल या खिलाड़ी ऊपर नहीं है, हमारे लिए देश सर्वोपरि है, देश ऊपर है। तो यानी देश पर जब बात आएगी तो हम कड़े फैसले भी लेंगे और उनको अप्लाई भी करेंगे। बांग्लादेश अब बौखला गया है, गीदड़ भभकी दे रहा है कि हमें तो शिफ्ट करना है, हम श्रीलंका में खेलना चाहते हैं, भारत में तो हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा को खतरा है। देखिए मनीषा जी, सबसे पहले तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी है उसके ऊपर लगातार जो हमले हैं वो जारी हैं और जिस तरीके की लिंचिंग की और गोली मार करके हत्याओं की और उसके बाद हत्या करने के बाद जो मॉब एक किसी व्यक्ति के ऊपर टूट पड़ती है, किसी हिंदू युवक के ऊपर टूट पड़ती है, उसकी हत्या कर देती है और उसके शव को जला देती है, पब्लिकली सार्वजनिक तौर पर उसका प्रदर्शन किया जाता है। हाँ। इसकी जितने भी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है और जाहिर है कि भारत में इसको लेकर के बहुत ही व्यापक और गहरा असंतोष रहा है और इस असंतोष की जो बातें हैं वो लगातार हम आपके चैनल्स के माध्यम से भी और हमारी अपनी जो सरकार है हमारी सरकार विदेश मंत्रालय की तरफ से भी घोर निंदा इसकी की गई थी, लेकिन ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और बांग्लादेश को एक सख्त संदेश दिए जाने की आवश्यकता थी कि इस नए भारत को हिंदू कम्युनिटी जो बांग्लादेश की है उसके ऊपर हो रहे हमले बर्दाश्त नहीं है और जाहिर है कि भारत की सरकार ये भी लगातार इस मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार है उससे ये लगातार इस बात की सलाह देती रही और अपनी नाराजगी भी व्यक्त करती रही कि आप हिंदू कम्युनिटी पर हो रहे हमलों को रोकें, लेकिन ये जो सरकार है वो पूरी तरीके से ऐसे हमलों को रोकने में नाकाम साबित हुई है। पिछले वर्ष 5 अगस्त 2024 के बाद से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं और अब ये स्पष्ट दिखता है कि जो बांग्लादेश के जो रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंक परस्त ताकतें हैं, पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, वो इस पूरे इलेक्शंस को प्रभावित करने के लिए जो 12 फरवरी को बांग्लादेश में होने जा रहे हैं और अधिक से अधिक इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे करके वहां का जो वातावरण है उसको अधिक से अधिक सांप्रदायिक रूप से विभाजित करके और उस पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की साजिश के तहत भी ये हमले किए जा रहे हैं। एक बहुत ही वेल प्लान तरीके से मेटिकुलसली ये सारी साजिशें रची जा रही हैं और जिसको लेकर के भारत की तरफ से एक सख्त इसका संदेश दिए जाने की आवश्यकता है। संजीव श्रीवास्तव जी, आप ये देखिए कि एक तो
अत्याचार भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, उनके घरों को, उनके दुकानों को, उनके दफ्तरों को आग के हवाले झोंका जा रहा है। दूसरी तरफ गीदड़ भभकी भी बांग्लादेश ही दे रहा है। बीसीबी का ये कहना है कि श्रीलंका में शिफ्ट करवाइए, हम ये नहीं चाहते हैं कि इंडिया में आकर हमारे जो खिलाड़ी हैं वो सुरक्षा को खतरा महसूस करते हुए वहां पर गेम खेले। मतलब आप समझ रहे हैं, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश बांग्लादेश यहाँ पर कर रहा है। और देखिए ये बिल्कुल चुप है, यूनो सरकार बिल्कुल खामोश है। देखिए खामोश तो मैं नहीं कहूंगा, मैं मानता हूं कि यूनो सरकार इसको शह देने का कार्य कर रही है। वो लगातार इस तरीके की जो कट्टरपंथी, जो रेडिकल इस्लामिस्ट, अतिवादी, आतंकपरस्त ताकतें हैं, इस तरीके की जो सोच है, उसको इस मोहम्मद यूनुस की जो सरकार ने शह देने का कार्य किया है। अभी आप देखिए तो इस सरकार ने, मोहम्मद यूनुस की सरकार के कार्यकाल के दौरान जिस तरीके से वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सुधरनी चाहिए थी, इसके ऊपर इन्होंने ज्यादा काम नहीं किया। अगर और बहुत दबाव जब पड़ा चारों तरफ से, जब बहुत प्रेशर आया, तब जाकर के इन्होंने इलेक्शंस को अनाउंस किया। और जाहिर है कि बड़े दबाव में आकर के इन्होंने इलेक्शंस अब वो करा रहे हैं। लेकिन उस प्रक्रिया में भी मैं ये देखता हूं कि ये जो मोहम्मद यूनुस की सरकार जिस तरीके से कट्टरपंथियों के द्वारा बिठाई गई सरकार दिखाई देती है, उसको शह देने का जैसा कार्य किया है, अभी भी वो इस तरीके की साजिशें वहां पर रची जा रही हैं। और इस सरकार की शह के साथ इस तरीके की साजिश रची जा रही है कि जिससे कि बांग्लादेश का जो राजनीतिक वातावरण है उसको अधिक से अधिक पोलराइज किया जाए, सांप्रदायिक आधार पर उसे बांटा जाए, एंटी इंडिया रेटोरिक का इस्तेमाल करते हुए इलेक्शंस को प्रभावित किया जाए। देखिए एक बात मैं कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी हैं, ये भारत को टारगेट करके वहां पर इलेक्शंस में अधिक से अधिक वोट हासिल करने की भी उनकी मंशा है। भारत का प्रभाव बांग्लादेश में भी इतना बड़ा है, इतना गहरा है कि बांग्लादेश की राजनीति में भारत एक इशू के तौर पर होता है। और अनेक जो भारत, साउथ एशिया, दक्षिण एशिया के जो राष्ट्र हैं, उन सभी में भारत का प्रभाव बहुत गहरा है। और हर जगह जो ऐसे कई एलिमेंट्स होते हैं कि जो कि भारत के आधार पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं, भारत विरोध के आधार पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। और इस तरीके से भारत को टारगेट करके, भारत के ऊपर आरोप लगा करके, अभी हादी की जो हत्या हुई उसके संदर्भ में भी भारत के ऊपर तरह तरह के बेसलेस एलिगेशंस लगाए गए। और उसका कारण यही था कि वो इस तरीके का जो भी कट्टरपंथी इस तरीके की बात करके वो अपने आप को प्रोमिनेंस में लाना चाहते हैं। अभी भी मैं ये स्पष्ट रूप से देखता हूं कि जो 12 फरवरी के पहले और भी इस तरह की घटनाएं हिंदू कम्युनिटी के विरुद्ध बांग्लादेश में हो सकती हैं। और ये बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको वो रोके। और आपने देखा कि हमने एक इस तरीके का कदम उठा करके, जाहिर है कि भारत की तरफ से एक संकेत दिया गया है जो ये क्रिकेटर मुस्तफिजुर के संदर्भ में, तो ये भारत को बर्दाश्त नहीं है। और इस तरीके की जो घटनाएं भारत में, जाहिर है इसकी कड़ी निंदा और कड़ा विरोध किया जा रहा है। यदि अगर खिलाड़ियों की सबसे बड़ी चिंता अगर ये मोहम्मद यूनुस की सरकार कर रही है, तो सबसे पहले अपने देश में कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ करें, वहां पर कट्टरपंथियों पर कार्रवाई करें। भारत तो बहुत सुरक्षित देश है, यहाँ पर तो बांग्लादेश के खिलाड़ी आकर के सारा क्रिकेट खेलते हैं और बहुत अच्छा समय बिताते हैं। तो भारत के संदर्भ में अगर ये ऐसी बातें कही जा रही हैं, तो वो अगेन जो एंटी इंडिया सुरक्षा का हवाला भी वो देश दे रहा है, वो बोर्ड दे रहा है जहां खुद के देश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जहां हिंदुओं की सुरक्षा को अगले पल उनके साथ क्या हो जाए उसकी सुरक्षा की गारंटी खुद वो देश नहीं ले रहा है। और वही देश जो है वो बाहर के देश को, यानी भारत जैसे देश को सुरक्षा का हवाला दे रहा है अपने खिलाड़ियों को। ठीक है, आप रहिएगा मेरे साथ। हमारे साथ शेखर विजयन भी जुड़ चुके हैं, स्पोर्ट्स कमेंटेटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, खेल पत्रकार है। बहुत स्वागत करती हूँ सर मैं आपका। शेखर विजयन जी, बांग्लादेश को लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ जो ये एक्शन लिया गया है, हमने मुस्तफिजुर रहमान का जिक्र किया, लेकिन अब रहमान को आउट करने के बाद गीदड़ भभकी आ रही है बांग्लादेश से। वो ये कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ T20 मैच भारत में ना हो करके हम श्रीलंका शिफ्ट करें, क्योंकि यहाँ पर हमारे खिलाड़ियों को जान का खतरा है, सुरक्षा का खतरा है। ये जो बांग्लादेश देश है, इनको इतना सीरियसली लेना नहीं चाहिए। तो शेखर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, शेखर जी का मैं रुख करूंगी, लेकिन देखिए हिंदुओं पर अत्याचार का जो बदला है वो किस तरीके से, हालांकि जब बात देश की आती है, जब बात एकजुटता की आती है, या फिर प्राथमिकता
किसे दी जाए उसकी बात आती है तो हमेशा से हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान ही प्राथमिक रहा है, प्राथमिकता रही है। और यही एक खासियत जो हिंदुस्तान को भारत बनाए रखती है। हालांकि जब कड़े फैसले लेने की बारी आती है तो हमेशा खुद को सर्वोपरि रखना भारत बेहतर तरीके से जानता है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, खेल का ही क्षेत्र क्यों ना हो। हालांकि इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स ने जिस खिलाड़ी को, बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदा था 9 करोड़ 20 लाख रुपए में, कोलकाता नाइट राइडर्स को उस खिलाड़ी को अपनी टीम से बाहर करना पड़ा। वजह बना बांग्लादेश में बढ़ते हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार, आगजनी, हत्याएं, मौत जो लगातार हिंदुओं को टारगेट कर की जा रही थी। अब इसके बाद दबाव जमीनी स्तर पर बना। बीजेपी से लेकर तमाम हिंदू संगठनों, साधु संतों ने मांग की कि बांग्लादेश के खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए और ऐसा ही हुआ। दबाव में बीसीसीआई को कोलकाता नाइट राइडर्स को ये आदेश देना पड़ा सख्त लहजे में कि फौरन प्रभाव से, तुरंत प्रभाव से मुस्तफिजुर रहमान को आउट कर दिया जाए, टीम से बाहर कर दिया जाए। कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी, यानी शाहरुख खान की टीम ने भी आईपीएल से इस टीम से उसे आउट किया, यानी मुस्तफिजुर रहमान को आउट किया। लेकिन अब बांग्लादेश की गीदड़ भभकी सामने आ रही है, बौखलाहट बांग्लादेश के सामने आ रही है और बांग्लादेश ये कह रहा है, बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि जो T20 के मैच हैं वो भी भारत में ना होकर श्रीलंका में शिफ्ट किए जाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें हमारी सुरक्षा का खतरा है, यहाँ हमारे खिलाड़ियों को सुरक्षा का खतरा है। शेखर जी, आवाज़ मिल रही है आपको? ठीक है, बोलिए सर, बोलिए, आपकी बात रह गई थी। मनीषा जी, मैं बोल रहा था कि बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो जिसको जो सहायता मिला है वो भारत से ही मिला है। भारत ने हम बांग्लादेश की कितनी सहायता की है, कितने सालों से उनकी सहायता की है, उनकी जो प्लेयर्स है, उनको जो एबिलिटी है, उनको जितना खेले हैं ये आईपीएल में, ये इंडिया ने इनको इतना सपोर्ट किया है। और ये एक ऐसा ये भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत एक स्टैंड ले इस पे। अगर बांग्लादेश एक स्टैंड ले रहा भारत के साथ, भारत भी एक क्रिकेटिंग पावर हाउस है, भारत के पास वो एबिलिटी है कि लोग बाकी जो क्रिकेटिंग नेशन है हमको सुने और हम ये क्लियर करते हैं बांग्लादेश के साथ कि वो ऐसे जो हमारे मैचेस, उनके मैचेस हैं, उनको तो इंडिया में खेलना ही पड़ेगा और अगर वो इंडिया में खेलेंगे वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा। नहीं तो अगर नहीं किया तो उसकी बौखलाहट जिसे मैं कहूंगी वो दे रहा है। वो भी तब जब हिंदुओं के खिलाफ लगातार बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं। हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी बांग्लादेश में नहीं है। अगले पल हिंदू किसको टारगेट कर दिया जाए, किसको आग के हवाले कर दिया जाए, किसको भीड़ पीट कर मार डाले, ये कह पाना अभी भी बहुत मुश्किल है। और वही अब बहुत सारा ज्ञान दे रहा है सुरक्षा के पैमाने पर। मनीषा जी, ये जो बांग्लादेश ने किया बहुत बहुत शर्मनाक है। हिंदुओं को मारना, हिंदुओं को जलाना बहुत शर्मनाक है। और हम जो भारत से, हमको इस पे बहुत ये जो वीडियोस हम देख रहे हैं इससे पता चल रहा है कि बांग्लादेश ने हिंदूज को कैसे ट्रीट किया, कैसे इस्तेमाल किया है। और जो भारत को आई थिंक एक बहुत क्लैरिटी होना चाहिए, एक क्लियर लाइन लेना चाहिए कि अगर बांग्लादेश के साथ खेलेगा फ्यूचर में, बाकी खेलेगा भी नहीं, उनके साथ जो भी रिलेशनशिप्स है वो थोड़ा बंद करना चाहिए इनके साथ, क्योंकि ये इनको जो पैसा मिलता है अच्छा सर, क्या आप ये मानते हैं कि खेल के क्षेत्र में हमें बांग्लादेश से पूरी तरीके से संबंध खत्म कर देने चाहिए? हमने पाकिस्तान के प्लेयर्स को बैन किया, क्या बांग्लादेश के प्लेयर्स को भी बैन कर देना चाहिए पूरी तरीके से? एब्सोल्युटली, उनको बैन करना चाहिए और उनको एक सबक मिलना चाहिए। अगर हमने इनको बैन नहीं किया, बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री है जो अगर ये इंडिया के साथ होता वो हमको बैन करता, उससे पहले हमको इनको बैन करना चाहिए। इनको एक सबक मिलना चाहिए कि ये इंडिया के साथ खेल रहे हैं, ये भारत के साथ खेल रहे हैं, भारत इनके बड़े भाई जैसा है, ये बड़े भाई जैसा ताल्लुक होना चाहिए। ये ऐसा सोच रहे हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी तीर मारी है इंडिया भारत के साथ। आईपीएल में जो ये लोग खेलते हैं वो बिकॉज ऑफ भारत की वजह से खेल रहे हैं, ये तो कोई उनको लेता ही नहीं है। इनके जो प्लेयर्स हैं बहुत ही इन्होंने जो खेला है, जो जितना पैसा कमाया है वो भारत की वजह से ही कमाया है। तो अभी भारत को बोलना ही चाहिए, एक क्लियर लाइन लेना चाहिए, एक चार्टर होना चाहिए कि अगर हम खेलेंगे बांग्लादेश के साथ, हम इस वजह से खेलेंगे, नहीं तो खेलेंगे।
बिकॉज जो अच्छा हम देख रहे शेखर हैं जी, हिंदुओं को इतने एक मार और रहे हैं। नजरिया मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक और फैक्टर कि चलिए ये तो इंडियन प्रीमियर लीग हो गई, इसमें तो पूरा कंट्रोल इंडिया का है कि ये भारत की लीग है, भारत के पूरी सीरीज है और इसमें भारत पूरी तरीके से होल्डर है, कंट्रोल है। हम ये तय करेंगे, भारत तय करेगा कि किसे खिलाना है किसे नहीं खिलाना है। लेकिन अगर यही प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान या कोई अन्य बांग्लादेश का प्लेयर किसी और सीरीज में होता और तब ऐसे समय पर मांग उठती, तो क्या ये इतना ही आसान होता प्लेयर को सीरीज से बाहर कर देना या खेल से बाहर कर देना? नहीं, आई थिंक भारत को एक लाइन लेना ही पड़ेगा, बिकॉज ये आईपीएल तो भारत के कंट्रोल में है। अभी जैसा अगर न्यूट्रल सीरीज हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, उसमें भी भारत का इतना पावर तो है। हम अब जैसे इतने 12-14 कंट्री वर्ल्ड कप खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, उसमें भारत का इतना अच्छा वैल्यू है, इतना पैसा कमाता है भारत बाकी देशों के लिए। तो भारत को एक स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा कि अगर बांग्लादेश हमारे हिंदू भाई बहनों को मार रहा है, हम उनके साथ खेलेंगे ही नहीं। खेलना है क्या, उनके साथ कुछ बिजनेस भी नहीं करना चाहिए, उनके साथ एंगेज भी नहीं करना चाहिए, जब तक वो ये सुधार न दे वहां पे बांग्लादेश। ठीक है शेखर जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम चर्चा के लिए। और संजीव जी हमारे साथ जुड़े, संजीव श्रीवास्तव जी, सर आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपने अपने विचार इस चर्चा में साझा करने के लिए। और फिलहाल इस चर्चा के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।